हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसईटी सेट एग्जाम नोटिफिकेशन 2022। तो सेट एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेट एग्जाम क्या है और कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या लेक्चरशिप के लिए नेट एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराई जाती है और जब आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो देश भर में कहीं भी किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जब आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। नेट की जो डिफिकल्टी लेवल होती है एग्जाम की, वो थोड़ी टफ होती है और अभी तो जैसा वक्त चल रहा है कि नेट एग्जाम हो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो ऐसे में ऑल्टरनेट क्या है, सेट एग्जाम। सेट एग्जाम स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है और जिस स्टेट से आप सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं उस स्टेट में जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वंस यू क्वालिफाई सेट एग्जाम। तो नेट का अल्टरनेट है सेट एग्जाम, जो कि स्टेट लेवल पर कम से कम आप अपने राज्य के लिए या आप जिस भी राज्य से सेट क्वालिफाई कर लेते हैं वहां के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाने वाले हैं। तो बिना नेट बने असिस्टेंट प्रोफेसर सेट इसका अल्टरनेट है, क्योंकि अभी तक जो है नेट या सेट ये तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ही असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है और बाकी की चीजें समझते हैं। 13 पेजेस की ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इस तरीके से, और इसमें जो है डेट शुरू हो गई है 16 अगस्त से ही। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर। डेट ऑफ एग्जाम भी डिक्लेयर कर दिया गया है, टेंटेटिव नहीं फिक्स डेट दे दी गई है 8 जनवरी 2023। हालांकि एंड में लिख दिया गया कि अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए अनअवॉइडेबल तो चेंज हो सकता है, अदरवाइज 8 जनवरी 2023 को एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, नोटिफिकेशन फॉर वेस्ट बंगाल सेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली इन वेस्ट बंगाल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेट एग्जाम जिस स्टेट से आप क्वालिफाई करते हैं उसी राज्य में वो वैलिड होता है। सेट के बेसिस पे आप दूसरे स्टेट में फिर अप्लाई नहीं कर सकते। ये 24th सेट है जो कंडक्ट कराई जा रही है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और इसमें अब एक एक करके पहले कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में सेट कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो चेक करेंगे, फी चेक करते हैं हम, और इसके बाद एग्जामिनेशन कैसे होगी वो सारी। तो कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 4 पर आपको आना है। जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट। द ओबीसी बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, PWD transgender category candidates who have secured at least 50% marks in without rounding off in master degree और equivalent। तो पीजी में या मास्टर्स डिग्री में अगर आप जनरल कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स या उससे ज्यादा, 55% मार्क्स या उससे ज्यादा। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब हो गया एग्जैक्ट 55% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 55% से थोड़ा भी 0.01 भी कम हो गया तो एलिजिबल नहीं होंगे। तो मतलब सीधा मतलब ये है कि 55% एटलीस्ट या उससे ज्यादा अगर आपने स्कोर किया हुआ है मास्टर्स डिग्री में जिसमें आप सेट देने वाले हैं तो आप एलिजिबल हैं। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स है, जबकि ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5% की छूट दी गई है, तो 50% में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है कुछ और चीजें भी हो सकती है, वो आप पढ़ लें। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर qualifying master degree final examination whose result is still awaited, or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for the test। तो तीनों ही केस में आप परस्यू कर रहे हैं मास्टर डिग्री, या फाइनल ईयर में है, या फिर आपका अभी सिर्फ रिजल्ट आना बाकी रह गया है, जो भी केस हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही नेट में भी है, नेट में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास है तभी आप पढ़ रहे हैं मास्टर डिग्री तो भी आप कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर कंडीशन दी जाती है कि आप कुछ दिए गए साल में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली, तो जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर वेस्ट बंगाल सेट इन द एग्जाम ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सब्जेक्ट है उसमें ही आप केवल सेट दे, ये अच्छा रहेगा। और इसके बाद इन केस द सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल सेट सब्जेक्ट, द कैंडिडेट में अपीयर इन यूजीसी नेट और CSIR विच इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। तो साफ साफ लिख दिया गया, आपका सब्जेक्ट अगर नहीं है इसमें तो आप नेट दें या फिर CSIR नेट दें, वेस्ट बंगाल सेट ना दें। तो क्लियर है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट चेक कर लें, है सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का इसमें तो उसमें ही दें। रिलेटेड सब्जेक्ट में भी देने को यहाँ नहीं कहा गया है, इसमें साफ लिखा गया है कि आपका ही सब्जेक्ट होगा तो ही सेट यहाँ पर दें। एग्जाम फी जो है जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज है और ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 600 एप्लीकेशन फी है। ST SC PWD एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 300 रुपए 300 रुपीज एप्लीकेशन फी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, फी में जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से पेमेंट आपको करनी होगी, अलग से कोई फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 200 मार्क्स के होंगे, ये सारी चीजें दी हुई हैं। और 8 जनवरी को होगा, संडे को होगा, 2 अलग अलग सेशन में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और यहाँ पर जैसा समझ आया मुझे कि ऑफलाइन मोड में होगा, तो ऑफलाइन मोड में होगा तो वो आप चेक कर लें। सब्जेक्ट्स पहले, सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स देखेंगे सो दैट जिनके यूज की नहीं होगी, तो क्योंकि 13 पेजेस की है तो मैं सब्जेक्ट सर्च, हाँ सब्जेक्ट आपके आगे पेज नंबर 10 पर, तो पेज नंबर 10 पर है सब्जेक्ट जिनमें आप अपीयर होना चाहते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, संथाली, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरेबिक, एनवायरमेंटल साइंसेज। तो टोटल 33 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि वेस्ट बंगाल से कंडक्ट कराई जा रही है। सेंटर ऑफ एग्जाम जितने भी वेस्ट बंगाल के मेन सिटीज हैं, कोलकाता, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, नाडिया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग, ये सारे हैं। एग्जाम हॉल, टेस्ट बुकलेट मतलब ऑफलाइन मोड में होगा, नेट की तरह ऑनलाइन नहीं हो रहा, ये ऑफलाइन होगा, जिसमें OMR शीट दी जाती है जो ब्लैक करना रहता है, जो सही उसमें आंसर है उसको ब्लैक करना रहता है, ब्लैक पेन से वो सर्कल को ब्लैक करना होता है, वो है। यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ये यूज करना है केवल। और इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये मुझे विकिपीडिया पे नहीं मिली। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, विकिपीडिया से लिंक लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब जब लिंक विकिपीडिया पे नहीं है तो जो गूगल ने सजेस्ट किया वो मैंने ले लिया है। इसलिए जब एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं तो खुद पहले इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, अपने फ्रेंड सर्कल से एक बार वेरीफाई कर लीजिए सही है, और इसके बाद एप्लीकेशन डालने के पहले ब्रोशर यहाँ पे डाउनलोड करके जरूर पढ़ें, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसके बाद अप्लाई नाउ की लिंक जारी की हुई है, यहाँ से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे।